जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, क्या सच में भाग्य बदला जा सकता है? क्या मनुष्य अपनी मेहनत से हर लिखी हुई तकदीर मिटा सकता है, या फिर जो विधाता ने लिख दिया वह होकर ही रहता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत रहस्यमयी कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है एक शक्तिशाली राजा की, जो मानता था कि संसार में भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। वह सोचता था कि मनुष्य अपनी शक्ति और बुद्धि से सब कुछ बदल सकता है। लेकिन एक भविष्यवाणी ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे बदलने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। महल की ऊंची दीवारें, सैनिकों का कड़ा पहरा, हर दिशा में सुरक्षा, फिर भी जो होना था वह होकर ही रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या राजा अपनी संतान को बचा पाया? क्या सच में भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप भी मानते हैं कि कर्म और भाग्य दोनों का गहरा संबंध है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय और दयालु थे, परंतु एक बात उन्हें हमेशा परेशान करती थी। उन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं था। वे मानते थे कि मनुष्य अपनी मेहनत से सब कुछ बदल सकता है। भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन दरबार में एक महान संत पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया। बातचीत के दौरान संत ने कहा, राजन, इस संसार में कर्म और भाग्य दोनों का अपना अपना स्थान है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। राजा मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, मैं इस बात को नहीं मानता। यदि मनुष्य ठान ले तो अपना भाग्य बदल सकता है। संत ने शांत स्वर में कहा, समय आने पर आपको सत्य ज्ञात हो जाएगा। कुछ दिन बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ज्योतिषियों को बुलाया गया ताकि वे राजकुमार का भविष्य बताएं। सभी ज्योतिषियों ने कुंडली देखकर एक ही बात कही, राजन, यह बालक बहुत तेजस्वी होगा, परंतु इसकी मृत्यु 16वें वर्ष में सर्पदंश से होगी। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि पूरे राज्य में किसी भी प्रकार का सर्प नहीं रहेगा। सैनिक को आदेश दिया गया कि जंगलों से सभी सांपों को पकड़कर दूर छोड़ाएं। राजमहल के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवाई गई। राजकुमार के कक्ष में ऐसी व्यवस्था की गई कि कोई जीव जंतु प्रवेश ना कर सके। समय बीतता गया। राजकुमार युवावस्था की ओर बढ़ने लगा। वह साहसी, बुद्धिमान और दयालु था। राजा हर पल उनकी सुरक्षा के लिए सतर्क रहते। 16वां वर्ष निकट आने लगा। राजा ने राजकुमार को महल से बाहर निकलने पर रोक दी। राजकुमार ने पूछा, पिताश्री, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? राजा ने टालते हुए कहा, बेटा, यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। 16वें वर्ष का अंतिम दिन आ गया। राजा ने पूरे महल को सैनिकों से घेर दिया। स्वयं राजा राजकुमार के पास बैठे रहे। उन्होंने सोचा, अब देखता हूँ भाग्य कैसे अपना काम करता है। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक तेज आंधी चली। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे बंद थे। तभी छत से एक छोटा सा सूखा तिनका गिरा। किसी को अंदाजा भी नहीं था उस तिनके में एक छोटा विषैला कीड़ा छिपा हुआ था, जो सांप के विष के समान घातक था। वह कीड़ा राजकुमार के हाथों पर गिर पड़ा और उसने डंक मार दिया। कुछ ही क्षणों में राजकुमार बेहोश हो गया। वैद्य बुलाए गए, परंतु कोई उपाय काम न आया। प्रातः होते होते राजकुमार ने प्राण त्याग दिए। पूरा महल शोक में डूब गया। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने संत को बुलवाया। संत आए और बोले, राजन, आपने अपने स्तर पर पूरी कोशिश की, पर यह आपका कर्म था। परंतु जो विधाता ने लिखा था वह होकर रहा। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। राजा की आंखों में आंसू थे। वे बोले, गुरुदेव, क्या मनुष्य कुछ भी नहीं बदल सकता? संत ने समझाया, राजन, भाग्य हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का फल है।
वर्तमान में हम जो कर्म करते हैं वही हमारा भविष्य का भाग्य बनता है। इसलिए कर्म करना हमारा धर्म है, पर फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। जो होना है वह होकर रहेगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। राजा ने राज्य में यह संदेश फैलाया, मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। समय बीतता गया। राजा ने अपने शेष जीवन को प्रजा की सेवा में लगा दिया। वे अब पहले से अधिक विनम्र और शांत हो गए थे। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भाग्य और कर्म दोनों का महत्व है। हम अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य को सुधार सकते हैं, परंतु जो फल पहले से निश्चित है उसे बदलना कठिन है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही निराशा होना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, पर अच्छे कर्मों से आने वाला कल अवश्य सुधर सकता है। इसलिए सदैव सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चले। तो दोस्तों, आपने सुनी भाग्य और कर्म की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल